फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं। यूपीएससी का देखिए पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। आपको पता होगा 3 स्तरीय परीक्षा होती है, प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू, है ना। तो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का पीवाईक्यू 2005, कौन सा ईयर है 2005, ठीक है, आप समझ रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर रहे हैं क्या, एंशिएंट इंडिया, कौन सा कर रहे हैं, प्राचीन भारत, ठीक है। हम लोग सारे का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आप देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत, ठीक है। जैसा जैसा मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे देखिए। प्राचीन भारत का हम लोग करने वाले हैं। इस साल देखिए कितना क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन, कितना, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से उसको देखेंगे, एक क्वेश्चन सिर्फ। आप समझ रहे बात को कि कैसे शुरू में आपका पूरा हाई क्वेश्चन था, ठीक है। एक सेकेंड, शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर आपका क्या हुआ कि एकदम स्थिर हो गया, 4-5 है ना। लेकिन अब क्या हो गया, एक क्वेश्चन आ गया, है ना। अब मान लीजिए कि ये 2005 में जो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के, एक मिनट, 2005 में वो एक क्वेश्चन आया, तो 2006 वाले जो होंगे उन्होंने इस सेगमेंट को पूरा इग्नोर कर दिया होगा, प्राचीन भारत को। लेकिन ये उनकी भूल होगी 2006 वालों के लिए, ठीक है। 2006 वालों के लिए क्या भूल होगी, एक क्वेश्चन देख के कि ये इस बार अगला बार नहीं आएगा, ये उसकी भूल होगी। और वो क्या किए इसको एकदम इग्नोर कर देंगे। अगला ही साल 2006 में कितना क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत लॉस हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, जल्दी से उसको देखते हैं, सॉल्व करिए, आंसर बताइए आपको अगर आता है तो। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक, है ना, कंटेम्प्रेरी, है ना, कंटेम्प्रेरी नहीं थे, मतलब एक जैसा नहीं, तीनों एक समय का नहीं था, ऐसा कुछ कौन सा है, ठीक है। कौन कौन, बिंबिसार, यहाँ ध्यान दीजिए, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, है ना। कौन नहीं था, आप बताइए इसके बारे में। ये कौन सा संप्रदाय से पूछा गया, ये बुद्ध टाइम से पूछा गया, ठीक है। यहाँ देखिए कौन समसामयिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मलिंद जो है ये अलग टाइम पीरियड का था। थोड़ा सा एनालाइज देखिए, है ना। बिंबिसार जो है ये टाइम पीरियड में था, ये आपका हरियाणक वंश, है ना, हरियाणक वंश का संस्थापक 444 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बिंबिसार 444 टाइम पीरियड, आप देखिए 444, आपको याद नहीं करना, बट एक टाइम पीरियड का जो है उसको आपको एनालाइज करना है। गौतम बुद्ध क्या है, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, आपको पता था, पिछले पीरियड में मैंने बताया था। मिलिंद क्या था, इसका देखिए, मिलिंद अलग है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक मिनट, समकालीन नहीं था। मिलिंद क्या है, इंडो ग्रीक का शासक था ये, ठीक है, इंडो ग्रीक का शासक था। और प्रसन्नजीत क्या था, महाजनपद काल का में कौशल का शासक था, ठीक है। तो ये सब एक समसामयिक थे, और ये जो है अलग टाइम पीरियड का है, ठीक है, और अलग जगह से। बौद्ध ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मगध के शासक बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार थे, है ना, और अजातशत्रु थे, और प्रसेनजीत थे, कौशल नरेश, ये सब कौन थे, बुद्ध के अनुयायी थे। और ये सब क्या है, बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध ग्रंथों से इसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है, ये सब उसके अनुयायी थे। अब थोड़ा सा एनालाइज, एक चीज़ और देखिए आप कि प्रारंभिक परीक्षा 2000, देखिए आप, प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विसेज जो है, इसका मैंने आपको 2005 तक करवाया है, 1995 से 2005 तक करवाया। आप इस एंगल से देखिए कि कैसे पैटर्न हुआ है, यहाँ समझिए। 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, यहाँ तक क्या हुआ, एक चल रहा है, एवरेज 10, है ना। 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये क्या चल रहा है, एक टाइप से 6-7 हुआ है। और फिर यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन, 5, है ना, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये एक टाइप का चल रहा है। और अचानक यहाँ पर क्या हो रहा है, बदलाव, ये एक क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो इसी ईयर का है ना। और अब क्या होगा इसके बाद इसका एक ईयर सिर्फ 9 क्वेश्चन रहेगा, और फिर बाकी सब में क्या रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा और एक चीज़ अब बता दूँ मैं आपको। विश्व इतिहास जो है 1995 से, है ना, आपका 2000 कहाँ तक किए हम लोग ने, 2000, है ना, 2005 तक कर रहे हैं। तो 2005 तक जो है, यहाँ देखिए एनालाइज किया हुआ है ना। 1995 से 2005 तक विश्व इतिहास नहीं पूछा गया पीटी में, कहाँ पर नहीं पूछा गया, ठीक है, याद रखिए, पीटी में नहीं पूछा गया, ठीक है। अभी भी आप जानते हैं इसका सिलेबस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कुछ ईयर में विश्व इतिहास पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है विश्व इतिहास का, एक भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है नहीं। तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको समझना है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊँगा। अभी 1995 से आपको 2005 तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका एक पूरा ये मैंने क्लियर कराया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आगे बताऊंगा, इसके आगे भी और भी करवाऊंगा, लेटेस्ट करवाऊंगा। आप लोग देखिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।